हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फोफोयो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल से विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे 1 जुलाई 2024 से आपके कौन कौन से नए नियम बनने जा रहे हैं और कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो सभी बदलाव जो भी होंगे उनके बारे में बात करेंगे। वो चाहे आपके जितने भी संबंधित टॉपिक हैं, सिम्पोर्ट के नियम से हो या एलपीजी सिलेंडर में बढ़ोतरी हो या मोटर वाहन के नए नियम हो, क्रेडिट कार्ड के नए नियम हो, नए क्रिमिनल लॉ आ रहे हैं और आपका मोबाइल रिचार्ज महंगे हो रहे हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप सभी को हमारे माध्यम से मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके 1 जुलाई से बदल जाएगा सिम कार्ड पोर्ट कराने का नियम। यानी जो पोर्टेबिलिटी होती है, आप एक टेलीकॉम से दूसरे टेलीकॉम में जाते हैं तो उससे संबंधित जो पोर्ट का नियम होता है वो बदल जाएगा। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए किसी भी काम की खबर भारतीय दूरसंचार निगम द्वारा सिम कार्ड के नियमों को बदलाव कर दिया गया है। यानी ट्राई की तरफ से मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के नियमों में भी बदलाव किया गया है, जो 1 जुलाई से देश भर में लागू होंगे। तो जान लेते हैं वो नियम क्या होंगे। तो यहाँ 1 जुलाई से जो पोर्टेबिलिटी का नियम हो रहा है, उसमें बताया कि सिम पोर्ट कराने के नियमों को 1 जुलाई से देश भर में लागू किया जाएगा। और ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम को पहले से ज़्यादा सख्त बना दिया गया है। यानी अभी तक यूजर्स केवल बेहद आसानी से मोबाइल नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अब जो है, यूज़र को अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराना चाहता है तो उसे एक आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद ही यूजर और एक लंबे समय के बाद आपका मोबाइल नंबर पोर्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर यूज़र को अपनी पहचान सभी डिटेल को वेरीफाई कराना होगा और यूज़र को अपना ओटीपी भी दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल पोर्टेबिलिटी तो जो ओटीपी दिया जाएगा उसका जो आप इस्तेमाल जो पोर्टेबिलिटी के दौरान कर सकेंगे। नया सिम लेते समय यूज़र को आवश्यक पहचान पत्र और एड्रेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा यूज़र की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। आगे इसमें कहा कि ट्राई जो है 9वां संशोधन विनिमय के तहत एक प्रमुख बदलाव जो सिम स्वैप के बाद भी मोबाइल नंबर पोर्ट करने के वेलिड पीरियड को 10 दिनों से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। इससे पहले सिम स्वैप के बाद 10 दिन तक वेटिंग पीरियड लागू थी, लेकिन ट्राई ने अब जो पोर्टेबिलिटी के 7 दिन कर दिया गया है। तो सिम स्वैपिंग से आप ऐसा समझ लीजिए, जो फ्रॉड होता था वो सिम स्वैपिंग के माध्यम से होता था। यानी वो आपका नंबर बंद कराते थे, फिर दूसरा उसी नंबर को आपका नंबर ले लेते थे और ओटीपी प्राप्त करके आपके साथ फ्रॉड कर देते थे। वो अब जो है, इसमें जो है नियम बदल दिए गए हैं। तो ये आप समझ लीजिए नए नियम क्या हो चुके हैं आपके सिम से पोर्टेबिलिटी से संबंधित। अब आगे बात कर लेते हैं दूसरी खबर पर। आगे बात कर लेते हैं एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी। तो इन्होंने बताया कि 1 जुलाई से एलपीजी सिलेंडर और रसोई गैस सीएनजी एंड पीएनजी के रेट बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार देश भर में आप सभी ने देखा होगा, जियो, वोडाफोन और आइडिया एयरटेल ने रिचार्ज का प्लान महंगा कर दिए गए हैं और रेट जो है वो 3 जुलाई से लागू कर दिए जाएंगे पूरे देश में। इसी प्रकार अब आप समझ लीजिए एलपीजी और सीएनजी और तुम्हारा पीएनजी के जो सिलेंडर हैं ये भी महंगे कर दिए जाएंगे। और इसी महीने आरबीआई जो है नए नियमों के साथ क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट जारी करने का असर पड़ सकता है। तो इसके भी नए नियम आ रहे हैं आपके किसके, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट से संबंधित। तो आगे और बात कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि आपके जो है आपके जो मोबाइल रिचार्ज के संबंधित है वो भी आपको पता ही चल चुका है। उनके जो है रिचार्ज जो प्लान महंगे बढ़ा दिए गए हैं और वो 3 जुलाई से लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपका खाता जो है पंजाब नेशनल बैंक में है तो वो भी नए नियम बदलाव करने जा रहे हैं। अगर आपने लंबे समय से आपका खाता यूज नहीं किया है, यानी आपने लगभग अपने 3 वर्ष से अधिक इस्तेमाल खाता नहीं किया है, तो अब आपके खाते पर हर महीने के भीतर बैंक बंद कर देगा। और बैंक के सुविधा के लिए आपको 30 जून तक की डेडलाइन दी गई थी। तो अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में है, आप अपना अपना खाता उससे संबंधित देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर। 1 जुलाई से ही क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट संबंधी नए नियम लागू हो गए हैं। इसमें जो है सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारतीय बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए प्रोसेस करना होगा। हालांकि बैंकों ने अभी तक इन दिशा का पालन नहीं किया है, लेकिन सिर्फ 8 बैंक ही बीपीएससी पर बिल पेमेंट एक्टिव क्या है। तो यानी आपका जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट संबंधित नियम है वो भी 1 जुलाई से ही अब लागू हो जाएगा। तो ये जो बदलाव है आपका क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट संबंधी जो है बदलाव के साथ अब जो है बीपीएस प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे, यानी कैसे भारत बिल पेमेंट प्रणाली के द्वारा ही किए जाएंगे। इसमें जो है आपके आदेश में फ़ोन पे, क्रेडिट या बिल टैक्स, एनव्यूज के आदि फिनटेक प्लेटफॉर्म प्रभावित हो सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं दूसरी पर। तो इसमें बताया कि अब महंगा हो जाएगा गाड़ी खरीदना, यानी टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपने कमर्शियल वाहनों पर 2% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। और इसी तरह से अब दूसरी कंपनियां भी जो है इसमें अपनी कमर्शियल वाहनों पर बढ़ोतरी कर सकती हैं। तो इसमें जो है 2% का इजाफा हो चुका है। अभी टाटा मोटर्स ने किया है, बाकी और भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये जो है 3 नए आपराधिक नियम कानून लागू हो जाएंगे, यानी अब आपका 1 जुलाई देश से जो है जो दंड आधारित जो था आपके CRPC IPC जो नियम थे वो अब बदलाव कर दिए गए हैं। अब ये 3 नए नियम जो हैं भारतीय, इनका नाम भी बदल दिया गया है। अब ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सक्षम अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून बनाए गए हैं, जो पिछले कई वर्षों से चलते आ रहे थे उनमें जो है बदलाव कर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता, यानी भारतीय न्याय संहिता जो 163 साल पुरानी IPC की जगह लेगा, जो आपकी IPC चल रही थी, इंडियन पीनल कोड एक्ट। तो इसमें जो है अब कानून में 4 के अंतर्गत सजा के तौर पर दोषी को सामाजिक सेवा करनी होगी, शादी का धोखा देकर यौन शोषण करने वालों को 10 साल की सजा व जुर्माना का प्रावधान किया गया है। साथ ही नौकरी या अन्य पहचान छिपाकर शादी के लिए धोखा देने वालों की सजा होगी। बाकी और भी इसमें काफ़ी सारे, जैसे अपहरण, डकैती, गाड़ी चोरी, इसमें सभी के लिए नए प्रावधान कर दिए गए हैं। इसका जो है अब नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, यानी BNS। वहीं दूसरी ओर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 1973 के CRPC की जगह लेगा, यानी जो पहले CRPC थी 1973 से शुरू हुई थी, वो अब 2023 में बदलाव किया जा रहा है। अब उसका नाम भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, BNSS। तो इस कानून के जरिए प्रक्रियात्मक कानून में बदलाव किए गए हैं। इस कानून में अगर किसी को पहली बार अपराधी माना गया है तो अपराध की अधिकतम सज़ा का 1/3 पूरा करने के बाद जमानत हासिल कर सकता है। यानी अगर आपने जो सज़ा सुनाई गई है उसका 1/3 पूरी कर ली है तो आपको जमानत मिल सकती है। और भी काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे नियम और बदलाव किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरा नियम, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA। तो BSA जो था आपका 1872 के साक्ष्य अधिनियम की जलेगा। इस कानून में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर नियमों को विस्तार बताया गया है, और जैसे आपके व्हाट्सएप संबंधी, टेलीग्राम संबंधी जो जितने भी नियम आए हैं, और इसमें द्वितीय सबूत को भी शामिल किया गया है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जानकारी एफिडेविट तक ही सीमित होती थी, अब इसके बारे में कोर्ट में विस्तृत जानकारी देनी होगी। कोर्ट को बताना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत में क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ देखिए ये प्रिंट मीडिया में आया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में नया प्रावधान किया गया है, यानी मुकदमों के निस्तारण में आएगी तेजी। जैसे आपके व्हाट्सएप ईमेल के समान वारंट गवाही भी हो सकती है ऑनलाइन। तो इससे संबंधित आप देखिए, अब आपके जो ऑनलाइन गवाही व्हाट्सएप ईमेल के माध्यम से भी हो सकती है। और बात कर लेते हैं दूसरी खबर पर। तो इसमें जो है अब बताया है कि अब ज़मीनों के सर्किल रेट में 15 से 30% को बढ़ाया जाएगा, यानी अभी तक जो केवल 2019 वाला सर्किल रेट लागू था, अब जो 1 जुलाई 2024 से नया नियम लागू हो जाएगा, तो इसमें जो 15 से 30% तक, यानी % तक आपकी बढ़ जाएगी कमर्शियल रेट। अब ये एक और खबर, इसमें बताया गया है कि अब कृषकों के आधार की तर्ज पर मिल सकेगा किसान कार्ड, यानी किसानों को कार्ड जो है अब आधार कार्ड की तरह ही एक कार्ड मिल सकता है कि उसके पास कितना अपना खेत है, कितना उसका रकबा है और खसरा नंबर, सभी इसकी जानकारी उस कार्ड में होगी। तो मोबाइल ऐप पर अपलोड होगा सभी खसरों रकबों की जानकारी, और किसानों की सहमति से कर्मचारी पूरा विवरण ऐप पर अपलोड कर सकेंगे। तो अब जो है कार्ड मिल जाएगा आधार कार्ड की तरह। और वहीं बात कर लेते हैं CBSE की तरफ से। तो इसमें जो है अब बोर्ड के एग्ज़ाम जो साल में 2 बार होंगे, और ये नियम जो 2025-24 से लागू होने की योजना है। तो कक्षा 10 और 12वीं के बोर्ड की परीक्षा कराने की योजना की सहमति बन चुकी है। इसमें जो है की जानकारी अप्रैल में हुआ करती थी, अब जो है केवल सत्र में 2 बार हो सकेगी बोर्ड परीक्षाएँ। तो यहाँ तक यही कुछ नियम है जो 1 जुलाई से आपके बदलने जा रहे हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।